फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहला इसमें क्या पूछा गया है आपसे? पहला क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने फॉर्मूला बताया था इसके लिए, तो पी ए यूनियन बी क्या होता है? पी यूनियन बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी दे रखा है 7/11, ये दे रखा है 6/11, ये दे रखा है 5/11। ठीक है, चालू करती कॉल आ गई। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो निकल आएगा आराम से। इसको इधर ले आओ, पी ए इंटरसेक्शन भी इधर ले आए हम। इन दोनों को जोड़ोगे तो 11/11 आ गया। ये कोई बात नहीं, आ जान दो। 11/11 मतलब 1 हो जाएगा। ये 7/11 उधर चला जाएगा तो क्या आ गया? ये 4/11 आ गया। यही आ गया, सीधा था ये। दूसरा क्या पूछ रहा है? पी ए गिवन बी, ये तो पूछ रहा होगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, फॉर्मूला कल बताया था मैंने। ए इंटरसेक्शन बी 4/11 आया है और पी बी कितना है? 5/11। 11 से 11 कट गया, 4/5 आंसर आ गया। एक बी गिवन ये पूछा होगा, उसका 5 उसका कितना आ जाएगा? पी क्या 5/4 तो प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। इंटरसेक्शन बी 4/11, पी ए कितना है? 6/11। 11 से 11 कैंसिल, 4/6, 2 से काटोगे तो 2/3। समझ आ गया कि नहीं? अब आ जाओ सीधे आप सिक्स्थ क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हो आप? क्वेश्चन गलत है, ये चेक करते हैं इसको हम। क्वेश्चन पढ़ो छठा। अब गलत है तो ज़्यादा मजा आएगा इसमें। सबसे पहली बात तो ये है, क्या करा रहा है इस क्वेश्चन में? छठवें में 3 कॉइन को टॉस करा रहा है ना। 3 कॉइन को या 1 कॉइन को 3 बार? एक सिक्के को 3 बार। तो पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। कल मैंने सारे केस बनाए थे क्या क्या बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है तीनों बार में हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है इसमें हेड आए, इसमें हेड आए, इसमें टेल आए, हो सकता है यहाँ टेल हो, यहाँ दोनों हेड हो सकता है ये टेल हो, ये दोनों हेड हो, और हो सकता है, अरे रुक तो जाओ, हो सकता है ये दोनों टेल हो, ये हेड हो। इसमें कितने, इसमें क्या है? इसमें 2 हेड हैं, इसमें 3 हेड थे। अब मैं एक हेड वाले लूँगा। एक हेड यहाँ पहली बार में, ये लास्ट बार में हो सकता है, दूसरी बार में, पहली बार में भी हेड आ सकता है। तो ये केस कौन से हैं? 1 हेड वाले। एक ऐसा हो सकता है कि तीनों के तीनों क्या हों? तो ये 0 हेड है, एक भी हेड नहीं है। समझ गए? अब जो सिक्स्थ का पहला सवाल है वो क्या कह रहा है हमसे? इसमें 2 इवेंट दे रखे हैं। ई क्या दे रखा है? ई तीसरी उछाल पर चित, थर्ड, तो थर्ड है, उस पर क्या होना चाहिए? चित को हेड बोलेंगे, टेल हेड। ठीक है, हेड या सिर्फ ऐसे लिख सकता था। ये ई है। एफ क्या है? एफ क्या? एफ मतलब फर्स्ट पे भी हेड और सेकंड पे भी हेड। अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। पूछा क्या है उसने हमसे? ई प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ पूछा है। इंस्ट्रक्शन में दे रखा है ऊपर ही क्वेश्चन शुरू होने से पहले कि आपको क्या बताना है? पी ई गिवन एफ बताना है। ठीक है, पी ई गिवन एफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? फॉर्मूले से करते हैं इसको। पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। बहुत ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले मैं पी एफ पता करता हूं पहले। पी एफ का मतलब एफ इवेंट कौन सा? ये एफ में क्या हुआ है? पहले पर भी हेड आए, दूसरे पर भी हेड आए। ऐसे कितने हैं इसमें जिसमें पहले पे भी हेड आया हो, दूसरे पर भी हेड आया हो? एक तो ये वाला है और एक ये वाला भी है। इसके नीचे वाला कहाँ? पहले पे हेड है, दूसरे पे तो टेल है। पहले दोनों पे हेड और किसी में नहीं है, इन दोनों में ही है। पहले दोनों पे हेड, इन दोनों में ही है। मतलब एफ के लिए फेवरेबल कौन सा है? अगर मैं यहाँ वो बनाना चाहूँ, क्या बनाना चाहूँ? एफ समुच्चय बनाना चाहूँ एफ के लिए, तो इसमें आएगा हेड 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 और हेड हेड टेल। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है? पहले पे भी हेड हो, दूसरे पे भी हेड हो। इसमें पहले दूसरे दोनों पे हेड है, बाकी ऐसा कोई नहीं है इसमें पहले दूसरे पे हेड हो। तो पी एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/8। 2/8 क्यों? क्योंकि 2 फेवरेबल है और टोटल तो 8 है। बात समझ में आ गई? ठीक है।
पी ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब है कि दोनों चीज होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। ये कह रहा है तीसरे पर हेड हो, ये कह रहा है पहले पर हेड हो, ये कह रहा है दूसरे पर हेड हो, मतलब तीनों पर ही हेड हो। दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब तीनों पर हेड हो। तीनों पर हेड हो केवल एक ही केस है, ऐसा तो केवल एक ही केस है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8। 8 से 8 कट गया, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। सही है? क्या दिक्कत आ रही है? क्या समझ नहीं आया? क्वेश्चन इसमें सबको डाउट ये आया होगा, मैंने ई इंटरसेक्शन एफ में क्या लिया है? एक लिया है। कौन सा वाला? केवल ये वाला केस। मतलब मैं काम करता हूँ, इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। तो अब ध्यान दो इधर। ये वाला एफ वाला तो सही है, ई वाला बताओगे मुझे क्या हुआ? ई इवेंट है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे? क्या कह रहे हैं? थर्ड पे हेड हो। क्या हो? थर्ड पे हेड। जिन जिन में थर्ड पे हेड आ रहा है वो सारे लिख लो। ये वाला एच एच एच, ये वाला एच टी एच, ये वाला टी डबल एच, और भी कोई है? नीचे वाला कौन सा? लास्ट थर्ड पे हेड होना चाहिए। डबल टी एच रह गया। कोई बात नहीं। ये है, ये ई है, ये एफ है। बात समझ में आ रही है? ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में इंटरसेक्शन हो। ट्रिपल एच तो यही है, ये तो है इसमें ऊपर वाले में। ठीक है, तो बस ये खत्म। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है हमसे? ई गिवन एफ। फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है? 1। टोटल कितने हैं? 8। एफ में कितने हैं? 2। टोटल कितने हैं? 8। 8 से 8 कैंसिल, 1/2 आंसर आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? आप कह रहे थे हटा दो क्वेश्चन को। सेकंड वाला देखो फटाफट। सेकंड वाले में क्या कह रहा है? ई क्या दे रखा है? न्यूनतम 2 चित्र। देखो इसको मैं कैसे देखूं? कौन से न्यूनतम? मिनिमम कितने? 2 चित्र, 2 हेड। मिनिमम 2 हेड। तो ई में कौन कौन से रहेंगे? कहाँ देख रहे हो भाई? मिनिमम 2 हेड, तो मतलब ये वाला और ये वाला। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो एच 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 टी एच टी एच टी एच। एफ क्या है? अधिकतम 1 चित्र, अधिकतम, मैक्सिमम 1 हेड। एफ में क्या क्या आएगा? 1 हेड हो, 1 से ज्यादा ना हो। मतलब ये वाला नहीं, ये वाला, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, और ये वाला इसमें कोई हेड नहीं है। कह रहा है मैक्सिमम 1 हेड हो, 1 से हेड ज्यादा हो ही ना। इनमें तो 2 है, इनमें 3 है, तो ये सारे आएंगे। कौन कौन से? टी टी एच ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? इसमें कुछ कॉमन ही नहीं आया। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 5। कुछ कॉमन नहीं है दोनों में। ठीक है, क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ क्या होगा? 0। क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी इंटरसेक्शन में, एलिमेंट ही नहीं है। क्या गलत है? आंसर गलत दे रखा होगा वो। 3/7 है। 3/7 क्या बता रही? इसका आंसर 3/7 आ रहा है। 3/7 आ रहा है ना? मैं बता सकता हूँ उसका आंसर 3/7 कैसे आ रहा है? बताऊं? इसका आंसर 3/7 ऐसे आ रहा है। मैक्सिमम 1 हेड की जगह आप कर लो 2 हेड। मैक्सिमम 2 हेड कर दिए ना यहाँ पर, तो ये वाले तीनों भी इसी में आ जाएंगे। इसमें यही तीनों कॉमन होंगे, तो 3 तो ऊपर आएगा और नीचे एफ, नीचे सातों के साथ होंगे। तो छोड़ो फिलहाल, हम नहीं चेंज कर रहे, हम 1 हेड के हिसाब से कर रहे हैं। 1 हेड के हिसाब से 0 आंसर है।
कुछ कॉमन नहीं आया, इंटरसेक्शन एफ में कोई एलिमेंट नहीं है, तो जीरो प्रोबेबिलिटी होगी। तीसरा वाला खुद से कर लोगे आप, इसका तीसरा पार्ट देखो पढ़ के कर पा रहे हो कि नहीं? हाँ? जो 7वें में केवल 2 बार उछाल रहे हैं, 2 बार उछाल रहे हैं तो कितने केस बनेंगे? हो सकता है दोनों पे हेड आए, हो सकता है पहले पे हेड आए, पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए, हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल, हो सकता है दोनों पर टेल आए। 4 केस बनेंगे उसमें टोटल। अब देख लेना उसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग कितने केस का जाएगा। ठीक है, 7वां खुद से करोगे। 8वां कल करा दिया था मैंने, दोबारा बताऊं क्योंकि जल्दी जल्दी बता दिया था ना। करोगे खुद से तो 9वें पे आ जाओ फिर। इसका देखो केवल मैं तीसरा वाला ही बताऊंगा। तीसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है बताना जल्दी से। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? ई यूनियन एफ गिवन जी। तो है तो बहुत आसान, दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए थी। कैसे निकलेगी इसकी प्रोबेबिलिटी? इन दोनों का तो इंटरसेक्शन करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऊपर किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी? ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन, पहले इन दोनों का यूनियन करना है फिर इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, और नीचे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे पहले सैंपल स्पेस बताया होगा। सैंपल स्पेस में क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 बोला है ऊपर। अच्छा, एक बार पासे का चक्कर है ये, तो पासे में तो 6 चीज होती है, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले मुझे बता दो योगेंद्र, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, जी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? नीचे तो जी की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो जी की प्रोबेबिलिटी बता दो। 4/6 सही बात है। ये 4 एलिमेंट है इसमें, तो 4/6। ऊपर वाले पहले ई यूनियन एफ निकालना है। ई यूनियन एफ कितना होगा? इन दोनों का यूनियन, बताओ क्या होगा? ई यूनियन एफ इसमें आएगा 1 2 3 5 और जी ये है। ठीक है, इसका ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन करना है। ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन करना है जी के साथ, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 2 3 5। 2 3 5 कॉमन है, 2 3 और 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसमें 3 एलिमेंट है, तो 3/6, 6 से 6 कट गया, 3/4 आंसर। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? मतलब हाँ हाँ पूरे के साथ है ये। मतलब आप कह रहे हो एफ इंटरसेक्शन एफ गिवन जी निकाल देता, एफ गिवन जी लिखा होगा, उसके आगे प्रोबेबिलिटी तो लिखा ही होगा ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एफ गिवन जी कहाँ से निकाल दे, इसके आगे प्रोबेबिलिटी थोड़े ना है, उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा। तो पूरा ई यूनियन एफ है फिर गिवन जी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा 11वां। और देखो कौन सा पूछना चाह रहे हो आप। देखो ये आसान और कठिन दो तरीके के क्वेश्चन है। आसान है, वैसे कठिन कुछ होता तो नहीं है, लेकिन उसने कहा है तो लिख दे रहे हैं कठिन है। ठीक है, अब किसकी आ गई भाई? देखो दो चीजें हैं, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू बहुविकल्प है। एमसीक्यू मतलब बहुविकल्प है। ठीक है, ट्रू फॉल्स कितने आसान कितने कठिन है? सत्य सत्य 200 आसान है और 300 आसान है, और एमसीक्यू में 500 आसान है, शायद 400 कठिन है। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान दे रखा है, उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है किस चीज की? क्वेश्चन आसान हो, आसान हो, और गिवन क्या है कि क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है। सत्य सत्य में आसान, यही तो पूछा है, बहुविकल्प में पूछा है। तो एमसीक्यू आसान प्रश्न के एक सेकंड दिखाना। आसान आसान गिवन दे रखा है ना, ये गिवन है कि क्वेश्चन आसान है, ये गिवन है कि क्वेश्चन आसान है। प्रायिकता किसकी पूछ रहा है? एमसीक्यू की। सही है, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। बताओ आंसर बता सकते हो? फॉर्मूला लगाऊं या फिर
चलो फॉर्मूला लगा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एमसीक्यू इंटरसेक्शन आसान, नीचे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ आसान। उसने लिखा है कि आसान प्रश्न के बहुविकल्प होने की प्रायिकता, प्रायिकता किसकी? बहुविकल्प की। ये गिवन है कि आसान है, आसान प्रश्न के बहुविकल्प होने की प्रायिकता। तो एमसीक्यू इंटरसेक्शन में मतलब दोनों चीज होनी चाहिए, एमसीक्यू भी हो आसान भी हो। ऐसे कितने सवाल हैं जो एमसीक्यू है और आसान है? ये 500 है। एमसीक्यू भी हो, इंटरसेक्शन आसान, आसान भी हो, एमसीक्यू भी हो, 500 है ऐसे। और टोटल इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 500 बटे टोटल कितने हैं क्वेश्चन? 1400, तो 1400। नीचे आसान प्रश्न की प्रायिकता, आसान कितने हैं? 800। और टोटल कितने हैं? इससे समाप्त 2 समाप्त 5/8 हैं? गलत दे रखा होगा, 9 कहां से आ जाएगा? ठीक है, यही सही है, 9 नहीं है। और कहाँ लूँ? वैसे बताऊँ? वैसे भी हो जाएगा, बता रहा हूँ अभी, रुको। हाँ, सही आंसर। हाँ। क्या कह रहे हो? वैसे तो सीधे सीधे दिख रहा है, ये तो मैंने फॉर्मूले से कर दिया। वो कह रहा है कि आसान प्रश्न, ये गिवन है कि आसान प्रश्न है। गिवन क्या है? आसान प्रश्न है। तो आसान है कितने आपके पास? 800। तो टोटल मान लो 800 प्रश्न है, और उनमें से बहुविकल्प होने की प्रायिकता, बहुविकल्प कितने? 500। तो 500/800 आंसर। समझ गए ना? समझ गए? सीधे सीधे हो सकता था, इतना झमेला ना पालते तो भी। वो कह रहा है आसान, ये गिवन है कि आसान क्वेश्चन है, मतलब गिवन है कि 800 क्वेश्चन में से ही होगा जो भी होगा। और ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? और देखो कौन सा एक आधा क्वेश्चन बढ़िया सा। देखो 14वां क्वेश्चन है, वो 2 पासों का क्वेश्चन है। वैसे तो हम अलग अलग जो चीज देख रहे बना सकते हैं, लेकिन 2 पासे अगर है तो टोटल कितने आउटकम होंगे? 2 अगर पासे हैं तो टोटल आउटकम कितने होंगे? एक पासे में कितने आउटकम, कितने रिजल्ट होते हैं? 6। इसमें भी 6। टोटल कितने आएंगे? 36। टोटल आउटकम 36 होंगे। 6 36। कौन से 36 होंगे? 1,1, मतलब दोनों पे 1 आ जाए। 1,2, पहले पे 1 दूसरे पे 2। 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ऐसा हो सकता है पहले पे 2 आए, 2 के साथ दूसरे पे 1 आए, अलग है ना, बाकी किसी के 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। ठीक है। 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। ठीक है। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5। ये 36 केस बन गए। मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, आप लगा लेना घर पे आराम से बैठे बैठे। 36 केस बन गए कि नहीं बन गए? ये मत दिखाना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। तो अब उससे हमसे पूछा क्या है? ई और एफ 2 इवेंट दे रखे हैं। ई क्या दे रखा है? गिवन वाला क्या है? वो पूछा क्या है? गिवन वाला है कि दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न। ये गिवन है। संख्याएं कैसी हैं? भिन्न भिन्न। और प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? योग 4 हो, दोनों का योग 4 हो। तो जो मैं बना दे रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, तो ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भिन्न भिन्न संख्याएं, ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें भिन्न भिन्न हैं? मैं ऐसे पता कर लूं, सेम वाले पता कर लूं। सेम वाले कितने हैं? 6 हैं। 4 4, 5 5, 6 6। 6 कैसे हैं? सेम वाले, बाकी सब अलग अलग हैं। तो 36 होंगे टोटल। 36 है, 36 में से 6 सेम है, तो 30 अलग अलग होंगे। ठीक है। तो इसके केस कितने बनेंगे? 30 केस बनेंगे इसके। ठीक है। तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी आएगी 30/36। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन ई क्या है? योग 4 हो और एफ का मतलब भिन्न भिन्न हो। योग 4 कब कब हो सकता है इसमें? एक तो देखो 1 3 पे योग 4 है,
दो दो पे योग 4 है, 3 1 पे योग 4 है, इन्हीं में योग 4 है, बाकी योग कहीं 4 होगा नहीं, ये 6 हो गया 7 हो गया, इन तीनों में ही योग 4 है, 1 3 2 2 3 1, लेकिन ये वाला इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये एफ में नहीं था, ठीक है, तो इंटरसेक्शन में ये दोनों जाएंगे, तो 2/36, तो 2 से ये 15 बार कट गया, 1/15। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हाँ, समझ पाए या नहीं? हल्का फुल्का बैक पैक क्यों कर रहे हो? अच्छा, इसको वैसे शॉर्ट में बताऊं, ऐसे ना समझ पाए हो तो ध्यान से देखो, दोबारा से देखो, जल्दी जल्दी बता दिया मैंने। पहली बात तो ये देखो, वो ये कह रहा है कि भिन्न भिन्न हो, गिवन क्या है कि भिन्न भिन्न हो, इन लाल वालों को नहीं ले सकता मैं, क्योंकि सेम सेम है, बाकी जो बचे 30 है वो ले सकता हूं, वो हमारा टोटल नीचे आ जाएगा। उसमें से भी योग 4, इन सब में जो जिनको मैंने गोले नहीं किए उन पे योग 4, कितने में योग 4 है? 2 पे ही है केवल, एक तो 1,3 और 3,1, और कहीं योग 4 बन रहा है? देखो आप, ये योग 6 बनेगा, योग 5 बनेगा, योग 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा, केवल 1 3 और 3 1, इन्हीं में दोनों का योग 4 बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, लेकिन ये ले नहीं सकता क्योंकि ये उसमें नहीं आया नीचे वाले में। तो 30 बटे ये दोनों ऊपर आएंगे 2, 2/30, 1/15। हल्का फुल्का समझ में आया आपको? पूरा एक क्वेश्चन 15वां से 16वां रह गया, उसको खुद से करना, जितने क्वेश्चन रहेगा उसको खुद से करके देखना, बाकी नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा कल, ठीक है? कोशिश लेकिन अपनी पूरी करना, बस इतना ही कर दो आप।